आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर 9 बैंड स्कोर का राइटिंग ऐसे है। काफ़ी चीज़ें इसमें जो कि बड़े लेवल की हैं, मे बी समझने में शायद आपको भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि लिखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। बट मैंने कोशिश की है, बहुत ही वोकेबलरी तो ऐड ही नहीं करी इसमें, ना ही इसमें सिनोनिम्स वर्ड ऐड करे हैं। जस्ट ओनली वो वर्ड्स ऐड करे हैं जो एक 12th क्लास का बच्चा भी जानता है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की कि ये राइटिंग स्कोर है थोड़ा सा 9 बैंड स्कोर का है, घुमा फिरा कर दिया है। फुल वीडियो देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा। इन द फ्यूचर रियल आइलेट्स एग्ज़ाम में जिसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, मैं उन्हीं टास्क टूल्स को लेकर आपके पास आ रहा हूँ, क्लास देता हूँ उनकी, आपको सिखाने की, आपको समझाने की। तो बच्चे, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने सीखना है या नहीं सीखना, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, फ्री क्लासेस दे रहे हैं, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे। फ्री क्लासेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार देकर आता है, हम फ्री देते हैं सिर्फ आपकी एक हेल्प के लिए। बस शर्त एक वही है कि सब्सक्राइब ज़रूर करो, एक हमारी मेहनत के लिए। और आपकी मेहनत भी भगवान की कृपा हो, आप मेहनत करते हो, आपके भी हर चीज़ सक्सेस होनी चाहिए। प्रडिक्शन मटेरियल अगर आपको चाहिए देन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। प्रूफ आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिए होंगे, चलती चलती एवरीथिंग विदाउट प्रूफ आईएलएस वाला इंडिया काम नहीं करता बच्चे, ये अपने माइंड में कीप इट करके रख सकते हो। विद प्रूफ एवरीथिंग, प्रडिक्शन हिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, एक एक प्रूफ आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हम देते हैं 4 PM एट द इवनिंग टाइम, 8 PM एट द इवनिंग टाइम, बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था, मैं थक भी गया था और वीडियो थोड़ी सी जल्दबाजी में बनाई है। कुछ गलत बोला गया हो, पढ़ा गया हो तो सॉरी, बट मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मेहनत करो इतनी कि आपके पेरेंट्स भी कहें कि हमारा हर जन्म में यही बेटी होनी चाहिए, हर जन्म में मेरा यही बेटा होना चाहिए। प्राउड फील करें, आसपास के लोगों प्राउड फील करें कि जब सक्सेस हो जाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है आपके पेरेंट्स के लिए ये चीज़। और मेहनत करो इतनी कि भगवान भी कहे कि इस इंसान ने मेहनत करी है, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करता किसी के साथ। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि मन लगा कर स्टडी करो। मुझे पता है मन नहीं लगता बहुत ज़्यादा बच्चों का, मन लगाकर स्टडी करो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कैपेबिलिटी के साथ कर सकते हो। फुल वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे ही टास्क 2 लिखना रियल एग्ज़ाम में 9 बैंड के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। एज अकॉर्डिंग टू माई प्रॉमिस, मैं आप लोगों से रोज़ प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। मैं आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लूँगा, कोई मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, और इस तरीके से आपको स्टडी करवाऊँगा। कभी भी आपको इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाते, बट मोस्टली आपको फिर भी अगर 5,000 रुपया देने का ज़्यादा शौक़ है, अगर आप 5,000 रुपया देना शौक़ है या 6,000 रुपया देने का शौक़ है, वो आपकी मर्जी है। बट यहाँ पर आपको आज मैं सिखाऊंगा राइटिंग टास्क 2 के बारे में, बिकॉज मोस्टली जो मुझे मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो टास्क 2 के आ रहे हैं, कह रहे हैं सर हमें सिखा दो कि हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इसको और अच्छे से लिख सकते हैं हम। तो आज हमारा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चांस है अपकमिंग आईएलटीएस एग्ज़ाम में आने के। तो अब डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मुझे 9 बैंड स्कोर का लिखना है। अब आपको जस्ट कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी उठानी है, कॉपी उठाकर अपने पास रखो एंड चेक करें हमारी आज की वीडियो। इसमें हम टास्क 2 के बारे में सिखाएंगे। कोई ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल। और एक एक वर्ड लाइक दैट, मैं जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे वी विल डिस्कस बोथ आर्गुमेंट्स, एक एक वर्ड का मतलब आपको पता है, सीरियसली आपको पता है, बट यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आई प्रे करता हूँ गॉड से, जितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनका बैंड स्कोर डेफिनेटली आए, उनकी करी गई मेहनत का फल उनको ज़रूर मिले। और आई प्रे टू गॉड जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया उनके बैंड स्कोर आएँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए भी हम प्रे करते हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको प्रे मिल रही है, एक दुआ मिल रही है। बद दुआ तो हर कोई दे देता है, दुआ लेना बहुत मुश्किल काम है। आई दुआ कर रही है मैंने आपके लिए, सो मेक श्योर दैट आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। आज का टॉपिक है सम पीपल बिलीव दैट, कि कुछ लोग विश्वास करते हैं टुडे एवरीवन हैज़ राइट टू एक्सेस द इंटरनेट, दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड दिस एक्सेस फॉर फ्री।
कि इंटरनेट आज की डेट के अंदर सब लोग चलाते हैं, सब लोगों की एक ज़रूरत है, बट गवर्नमेंट को चाहिए इसको फ्री कर देना। कुछ लोग अब इसके ऑपोजिट भी आ चुके हैं। अदर पीपल क्या कहते हैं, इंटरनेट इज़ नॉट ए राइट एंड शुड बी पेड फॉर लाइक अदर सर्विस, कि ये एक इंटरनेट इज़ नॉट ए एसेस नहीं है, अब इसको पेड कर देना चाहिए अदर सर्विस के लिए। तो डिस्कस द बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले पैराफ्रेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंटरनेट को अब इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन सेम तो हम लिख नहीं सकते, अब इसको कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज करना ही होगा ना, हमें कुछ ना कुछ लिखना होगा। अब सबसे बिगेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन से हैं मेरे, पीपल, राइट, एक्सेस, इंटरनेट, गवर्नमेंट एंड सर्विस, ये सब मेरे एक इम्पॉर्टेंट हैं जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे अपने वर्ड्स को कील अंडरलाइन कर लेना। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आती, मोस्टली एग्जाम देने के बाद मुझे यही मैसेज आता है, सर मुझे ना स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं। भाई नहीं समझ आई ना तो रुक, आप कीवर्ड को अंडरलाइन करो, कीवर्ड को अंडरलाइन करने के बाद उसको एक को पंजाबी में या हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपको समझ आएगी। अब बात करते हैं इस चीज़ को लिखने की। तो लिखने से पहले शुरू करते हैं हमारी इंट्रोडक्शन। अब पैराफ्रेज हमने करना है, बहुत अच्छे से करना है। कोशिश करूँगा एक चीज़ बताने की। नाउ अ डेज, एक सिंपल वर्ड मैंने लिखा, नाउ अ डेज भी लिख सकते हो, टुडे वर्ड भी लिख सकते हो, इन द थीज डेज भी लिख सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, राइट। ड्यू टू रैम्पेंट टेक्निकल डेवलपमेंट, कि रैम्पेंट का मतलब होता है कि व्यापानक, कि एक टेक्नोलॉजी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से एक्सेस टू द इंटरनेट इज सीन द नेसेसिटी, कि मतलब कि जो इंटरनेट है ये देखा गया है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी लिख सकते हो, नेसेसिटी लिख सकते हो, एक वर्ड है कि बहुत ज़्यादा हमारे ये देखा गया है कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल सम पीपल बिलीव दैट, देखो सेम वही लाइन हमने कॉपी कर ली, सेम वही लाइन आप कॉपी करके लिख दी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि और लाइन क्या रखूँ, मेरे पास टाइम कम है और मेरे पास 40 मिनट के अंदर मुझे ये लिखना है, तो मैंने क्या किया, सेम वही लाइन कॉपी कर ली। एवरीवन शुड हैव द प्रिविलेज टू असेस द नेट फॉर फ्री, कि सबको ज़रूरत है एक इंटरनेट फ्री की। अदर आर्गू दैट, अब यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, अदर पीपल बिलीव दैट को अदर आर्गू दैट शुड नॉट गिवन क्विकली, कि सबको फ्री नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है, बट यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है क्विकली, क्या उनको नहीं देना चाहिए। अब नेक्स्ट, दिस एज ए वी विल डिस्कस बोथ आर्गूमेंट्स एंड प्रोवाइड वी ओपिनियन ऑफ मैटर, कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर एक लाइन में हमने लिखी कि हाँ भाई इंटरनेट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन द थीज डेज, लिख दी। नेक्स्ट लाइन में लिखा सम पीपल बिलीव दैट एवरीवन शुड हैव टू प्रिविलेज टू असेस द इंटरनेट, अभी कि सबको एक ज़रूरत है कुछ ना कुछ सर्च करने की, कुछ भी करने की, राइट। आर्गू देर, कुछ लोग कहते हैं कि इक्वली, कि इनको नहीं देना चाहिए भाई, इनको कुछ ना कुछ सर्विस पेड करनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट में ऐसे करूँगा, सेम वही चीज़ें हमने कॉपी कर कर अपने टास्क 1 की इंट्रोडक्शन में लिख दी। अब आप मुझे कमेंट जरूर करना यार, कमेंट कर कर मुझे बताओ कि अब इसमें था क्या भाई, कुछ था यहाँ से ये लेकर यहाँ तक कुछ था इसमें, देर इज़ ए नथिंग, जो यहाँ पर बोला भाई उसने सेम हमने वही चीज़ कॉपी करके यहाँ पर लिख दी। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कॉपी पर इन चीज़ों को आप लिख सकते हो। अब आता है मेरा फर्स्ट कि ऑन द अदर हैंड। अब अदर हैंड में वो क्या कुछ कहता है, ऑन द वन हैंड, कि अब इंटरनेट नीड्स टू बी क्लासिफाइड एज ए नेसेसिटी सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि जो इंटरनेट है क्लासिफाइड है, ज़रूरी है किसके लिए, पानी के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर के लिए। एंड स्टेट अथॉराइज नीड टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ ए इक्विटी कनेक्शन एज इक्वल ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ नेशन विच विल फर्दर हेल्प टू रिड्यूस द इंफॉर्मेशन गैप सोसाइटी, कि जो अभी हमारा जो इंटरनेट है स्टेट की अथॉरिटीज़, अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा था, गवर्नमेंट कहा गया था, गवर्नमेंट को हमने क्या लिख दिया, स्टेट अथॉरिटीज़, कि स्टेट अथॉरिटीज़ मतलब कि जो स्टेट को चलाती हैं, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी संस्था है, अथॉरिटीज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको क्या चाहिए कि कनेक्शन है, जो कनेक्शन और प्रोग्रेस ऑफ नेशन, जो देश के अंदर जो कनेक्शन वगैरह है वो उनको दे देने चाहिए। रिड्यूस द इंफॉर्मेशन गैप इन सोसाइटी, कि जो एक तो गैप है जो सोसाइटी के अंदर है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको मिलती रहेगी, इंटरनेट पर हम सर्च करते रहेंगे वो चीज़ें हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल
इन एडिशन उसने दिया वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड्स ए हगी लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ ह्यूमन टू थ्रीव, कि जो वर्ल्ड वाइड के अंदर है, सारी दुनिया के अंदर है, कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है ह्यूमन को, उनको आगे बढ़ने के लिए, आगे ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, एंड इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करती है सभी जगह की। लाइक अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमें सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। वहाँ पर जाकर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के बारे में देख सकते हैं, किसी कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वहाँ पर ये ह्यूमन के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा, राइट्स होंगी एक इंटरनेट फ्री की। मतलब मैंने वो कितने आइडियाज़ दे दिए। अब सेम वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। अब एग्जाम्पल दी गई है, विच रिलाइज हैवली ऑन द इंटरनेट हेल्प ट्रेड्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स फास्टर थस इंक्रीजिंग द इकोनॉमी। और दूसरी रही बात, अब अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन पे आप भी अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दैट, आप जो भी मुझे देख रहे हो, आपने कोई शूज़ बनाना शुरू कर दिया, कोई आपने किसी भी ब्रांड को चूज़ कर लिया, पेन बेचना स्टार्ट कर दिया, पेंसिल बेचनी स्टार्ट कर दी, कपड़ा बेचना स्टार्ट कर दिया, आप अमेज़ॉन पे जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाकर आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना प्रोडक्ट अपलोड कर आप भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है, गवर्नमेंट को फ़ायदा ये है, अब आप जो अमेज़ॉन ओनर है, अगर आप 100 रुपये की चीज़ दे रहे हो तो वो 5 रुपये आपसे लेगा। आपने चीज़ बनाई 20 रुपये में, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेगी 5-7 रुपये, बस यही, और 80 रुपीज़ आपकी पॉकेट में जा रहे हैं। तो मीन्स कि टैक्स पे होगा इंडिया की गवर्नमेंट को, वो ग्रो करेगी, उसकी इकोनॉमी है, देश की जो इकोनॉमी होती है जहाँ से देश हमारा आगे बढ़ता है वो ग्रो होगी, प्रोडक्ट इंडिया में सेल होगा, लोग ज़्यादा वर्क करेंगे। अब जोमेटो वगैरह है, बहुत सारी इंडियन वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर इंडिया के लोग काम करते हैं। अडानी अंबानी थे, अब अडानी सिर्फ लॉकडाउन के अंदर इतना ज़्यादा अमीर बन गया कि वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में आने लग गया। लोग बोले कि काम तो ख़त्म हो गया, अब मेरा काम है जो माई वर्क आवर फिनिश इन द लॉकडाउन, कि मेरा काम फिनिश हो चुका लॉकडाउन में, बट अडानी अमीर कैसे बन गया? वो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर उसने फोकस करना स्टार्ट किया? फूड के ऊपर। उसने फूड, मेडिकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, और देन उसके पास पैसा ज़्यादा आया, क्योंकि लॉकडाउन में ना तो फूड बंद हुआ और ना ही मेडिसिन्स बंद हुई, उसको पैसा तो ऑटोमेटिक जाएगा ना यार। तो सेम ऐसे कर कर हम भी अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरे लोग क्या कहते हैं? ऑन द अदर हैंड ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ट्रेंड टू प्रोवाइड मैनी कैपेबिलिटीज़ विच टाइम लीड्स टू यूज अब्यूज़, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि जो यूज़र होते हैं, जो हमारे जैसे यूज़र हैं, वो गलत एक्टिविटीज़ के साथ यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कंटेन ए बिजनेस डिपेंड हैवी ऑनलाइन ट्रांसलेशंस एंड की मेक टर्न्स ऑफ मनी फ्रॉम इट। कुछ लोगों का बिजनेस है डिपेंड हैवी ऑनलाइन ट्रांसलेशंस के ऊपर, मेक टर्न्स ऑफ मनी फ्रॉम इट, कि काफ़ी ज़्यादा वो पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं उसके ऊपर। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट कंट्रोलिंग थिंग्स, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, इसने फेक मनी के बारे में बात की है, कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं करेगी, दिस कैन लीड टू रिसोर्स वेस्टेज, कि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज है वो वेस्टेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट देयर हैव बीन reports starting that certain companies use high bandwidth of परफॉर्म अनलीगल एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, की काफ़ी बड़ी कंपनीज है जो अनलीगल वे के साथ जो काम करती हैं, जो अपनी विदड्रॉ है ज़्यादा पैसा वो कमाती हैं। थीज एक्टिविटीज़ विल केज होगी लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज एंड टैक्स मनी, कि ऐसा ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है वो टैक्स नहीं पे करेंगी, देश को लॉस होगा, टैक्स नहीं पे करेंगी, हमें पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। विदाउट इंटरनेट, विदाउट इन्फॉर्मेशन, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग एल्स। देयर शुड बी bandwidth cap that focus people to pay when they exceed and curtain थ्रेशोल्ड, मीन्स कि उसको गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब वो अपना क्या करते हैं, कोई चीज़ खड़ी करते हैं, कोई चीज़ सेल करते हैं, कोई चीज़ सेव करते हैं, एनीथिंग एल्स, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ हो क्यों रही है, किसके अंडर में हो रही है, तो इसमें हमारे देश का भी फ़ायदा होगा, वो भी आगे बढ़ेगा।
इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखा गया है चीज़ें काफ़ी, क्योंकि ये 9 बैंड स्कोर का है, थोड़े से बड़े लेवल की बातें लिखी गई हैं, शायद आपको मे भी समझ में ना आए। तो ट्राई टू वेल कि आपको समझने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। इन कंक्लूजन, अब इस कंक्लूजन में क्या कहा, स्ट्रांगली बिलीव दैट नीड्स टू कैटेगराइज्ड एज नेसेसिटी एंड देयर शुड बी प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड इंक्रीजिंग द और अब्यूज्ड। जो इंटरनेट है कि मैं बिलीव करता हूँ एंड टोटली मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, जो इंटरनेट है उसको नेसेसिटी कर देना चाहिए, देयर शुड बी प्रोसेस कि उसको प्रोसेस के अंदर करना चाहिए, कुछ चीज़ें अंडर टू कंट्रोल रख कर कि उनके पास उनका डाटा रहे, इन्फॉर्मेशन रहे, एवरीथिंग उनके पास होना चाहिए। असेस शुड बी गिवन बाय लुकिंग एट द इनकम लेवल ऑफ ग्रुप सो दैट विल बी नॉट बर्डन द कंट्री, कि कंट्री के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा इस चीज़ का, और वो भी बहुत अच्छे तरीके के साथ अपना काम है जो वो करती रहेगी। और मे भी इसमें थोड़ी सी बड़े लेवल की बातें करी गई हैं और आपको भी शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई हो, बट ट्राई किया है आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने का, कि आपको एक आइडियाज़ दिया है कि इन द फ्यूचर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।